डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सहयोग IAS PCS। आज हम लोग फिर से एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन कार। क्यों ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और क्यों ये चर्चा में आया? आपको याद होगा कि हाल ही में 30 मार्च 2022 को 30 मार्च 2022 को हमारे देश के केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी संसद कैसे पहुंचे? एक कार से, राइट। उस कार का क्या नाम था? मिराई। इस मिराई नाम की कार को टोयोटा कंपनी ने बनाया और इस मिराई नामक कार की खास बात यह है कि ये कार एज अ फ्यूल किसे यूज करती है? ग्रीन हाइड्रोजन को। इसलिए इसे एक नाम दिया गया ग्रीन हाइड्रोजन कार। तो बड़ा अच्छा विषय है। ग्रीन हाइड्रोजन कार सीधे सीधे करंट अफेयर से रिलेटेड है। और ग्रीन हाइड्रोजन चूंकि आज के समय में एक कदम आगे की बात है, इसलिए भी ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट। पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल इस ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में माना जाता है कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। और ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन के फ्यूल से चलने वाले जो व्हीकल हैं वो क्या नहीं करते? पॉल्यूशन भी नहीं करते। और नितिन गडकरी साहब ने भी ऐसा ही कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जो इंजन होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, वो काफ़ी प्रदूषण करते हैं, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन से जो चलने वाले व्हीकल्स हैं वो प्रदूषण नहीं करते, वो पॉल्यूशन नहीं करते। सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि इस कदम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। क्या है ये कदम? ये कदम सीधे सीधे एनर्जी सेफ्टी एंड एनर्जी रिलायंस की ओर इशारा करता है। एक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये कदम उठाया गया है और नितिन गडकरी जी चाहते हैं कि एनर्जी के इस रूप का प्रसार हो, प्रचार हो। और उन्होंने कह भी दिया है कि आने वाले समय में बहुत जल्द दिल्ली में आपको लोग ऐसी ही हाइड्रोजन गैस, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से जानी जा रही है, एज अ फ्यूल, उन व्हीकल्स में चलते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, आपके लिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है, ये कार इम्पोर्टेंट नहीं है, इस कार का नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो फ्यूल जिसकी वजह से ये कार चर्चा में है। और ये फ्यूल एक नए टाइप का फ्यूल है जिसे ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। आपने इसी तरह का एक और नाम सुन रखा है, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बट ये उससे बिल्कुल अलग है, राइट। जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाइड्रोजन का यूज एज अ फ्यूल बहुत बड़े पैमाने पर संपूर्ण विश्व में किया जाता है। अब ये जो नई कार आपकी है, ग्रीन हाइड्रोजन कार के नाम से जो जानी जा रही है, टोयोटा कंपनी ने बनाई है, ये पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिक कार है और इसमें एज अ फ्यूल हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल सिस्टम यूज किया गया है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें जो फ्यूल का स्टॉक है वो क्या है? एडवांस्ड फ्यूल सेल। इसमें होता क्या है कि इस कार में फ्यूल का जो टैंक है उस टैंक से हाइड्रोजन की सप्लाई फ्यूल सेल स्ट्रैक को दी जाती है। और उसके बाद अब जैसे ही सप्लाई मिली तो ये कार क्या करेगी कि इसके आसपास चारों तरफ जो भी एयर है उस एयर
एयर से ऑक्सीजन को सेपरेट करते हुए उसका यूज करेगी। ओके, दैट मीन्स ये ऑक्सीजन को खींच लेती है, और हाइड्रोजन चूंकि फ्यूल में पहले से है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के एक मिक्सचर बना लेते हैं, और इसी मिक्सचर के केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्लस वाटर ये दोनों चीज़ें जो हैं वो जनरेट हो जाती हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ तो कार के चलने में हो जाता है, और जो पानी जो H2O बना राइट उत्सर्जन के रूप में वो साइलेंसर के माध्यम से बाहर निकल जाता है। दैट मीन्स वो साइलेंसर से बाहर आ जाता है। जिस तरह से हमारे व्हीकल्स में साइलेंसर से बाहर क्या आता है, धुआं। इस साइलेंसर में, इस इलेक्ट्रिक कार के साइलेंसर में, इस ग्रीन हाइड्रोजन कार के साइलेंसर में से क्या बाहर निकल करके आता है, पानी। तो सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन भारत के ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ही कुशल और पर्यावरण के अनुकूल है, राइट। और जैसा आप जानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन रियली नो डाउट इट्स अ लेटेस्ट टर्म, ये एक लेटेस्ट टर्म है। लेकिन हाँ, जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये टर्म लेटेस्ट नहीं है, बिकॉज ग्रीन हाइड्रोजन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पहले से चल रहा है। बट चूंकि ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा में आया है, इसलिए ये टॉपिक थोड़ा और ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अब देखिए थोड़ी और चर्चा करते हैं, थोड़ा और डिस्कस करते हैं। अब अगर हम सिविल सर्विसेज मेंस की बात करते हैं तो सिविल सर्विसेज मेंस में सिर्फ इतने से बात नहीं बनती, हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, इसे क्यों इस तरह से एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो देयर आर मैनी कलर्स ऑफ hydrogen and each color refers to how it is produced. That means किस तरह से हाइड्रोजन बनी है उसके आधार पर हाइड्रोजन का कलर होता है। And no doubt depending on the method or methodology, this hydrogen can be gray, can be blue or can be green, and sometimes it can be even pink or yellow. That means हमने जो अभी अभी डिस्कस किया वो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस किया, राइट। अब ये सारे के सारे जो हाइड्रोजन के प्रकार हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कलर के आधार पर जो ये हाइड्रोजन की इतने सारे प्रकार हैं वो इसी बात पर डिपेंड करते हैं कि हाइड्रोजन बनी कैसे। इन सभी हाइड्रोजन्स में केवल और केवल ग्रीन हाइड्रोजन ऐसी है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन अ क्लाइमेट न्यूट्रल मैनर, राइट। क्लाइमेट न्यूट्रल मैनर, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करेगी, राइट, और इसका इफेक्ट नेट जीरो के आसपास आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कार्बन का जो उत्सर्जन ये सभी के सभी फ्यूल करते हैं इस ग्रीन हाइड्रोजन में वो न के बराबर आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर हाइड्रोजन जो इस समय इस दुनिया में बनाया जा रहा है, जो उत्पन्न किया जा रहा है, वो फॉसिल फ्यूल के जो सोर्सेज हैं उनसे बनाया जा रहा है। And near about 99% hydrogen fuel coming from hydrogen based sources. That means ऐसे sources से आ रहा है जिनमें क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बट ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे फॉसिल फ्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है साथ ही साथ उनमें कार्बन भी प्रेजेंट है, और वो सामान्यतः कार्बन के नाम से ही जाने भी जाते हैं।
दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो नियर अबाउट 99% हाइड्रोजन फ्यूल है ये किससे आ रहा है, कार्बन बेस्ड सोर्सेज से। और कार्बन बेस्ड सोर्सेज से आने वाला ये हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है, ये ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है। जबकि मेजॉरिटी ऑफ द हाइड्रोजन फ्यूल जो आ रहा है 99% ये ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है। फिर ये कैसा हाइड्रोजन है, ये ग्रे हाइड्रोजन हो सकता है, ये ब्लू हाइड्रोजन हो सकता है, ये पिंक हाइड्रोजन हो सकता है। जैसा अभी अभी आपको बताया कि ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये हाइड्रोजन बना कैसे है, इसे जो प्रोड्यूस किया गया है उसमें कौन सा मेथड यूज किया गया है। अब इन सारे हाइड्रोजन में जो सबसे ज्यादा फेमस पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हाइड्रोजन है वो दो हैं। पहला ग्रीन हाइड्रोजन और दूसरा ग्रे हाइड्रोजन। और इन दोनों में भी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो यूज किया जा रहा है बहुत लंबे समय से, वो है ग्रे हाइड्रोजन। वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन तो रेयर अमाउंट में तैयार किया जा रहा है। राइट। अब ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है, दिस ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस, and this represents near about 95% of the market. That means पूरे बाजार में, इस संसार में, इस दुनिया में जो हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रही है वो इस पूरे मार्केट का नियर अबाउट 95% है। राइट। तो फिर ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ है? ग्रीन हाइड्रोजन इसी बात पर डिपेंड करेगी कि ये बनी कैसे है। राइट। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है, दिस ग्रीन हाइड्रोजन इज जनरेटेड बाय रिन्यूएबल एनर्जी टू पावर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। दैट मीन्स हम यहां पर ये कह सकते हैं कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से आप क्या बनाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे। राइट। और इसका जो मेन सोर्स होगा वो होगा रीनेबल एनर्जी। जो रीनेबल एनर्जी है दैट मीन्स कचरा है, किसमें, पानी में मिक्स। राइट। तो उस सब से आप ग्रीन हाइड्रोजन बना सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन की खास बात क्या है? खास बात यह है कि इसका जो कार्बन एमिशन का परसेंटेज है वो न के बराबर है। दैट मीन्स इट हैज लोअर कार्बन एमिशन देन ग्रे हाइड्रोजन। दैट मीन्स ग्रे हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ग्रीन हाइड्रोजन का कार्बन एमिशन का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। दैट मीन्स ये पॉल्यूशन नहीं करती। बट एट प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी प्रोडक्शन कितनी है? ओनली 0.1% ऑफ टोटल हाइड्रोजन प्रोडक्शन। दैट मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को यूज करके इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जा रही है उसकी टोटल प्रोडक्शन ओनली 0.1% है। किसकी टोटल प्रोडक्शन से कंपेयर कर रहे हैं हम?